येदियुरप्पा बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किल, कर्नाटक में फंस गई मोदी सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले येदियुरप्पा ने बीजेपी को दे दी चुनौती। येदियुरप्पा के बिना बीजेपी के लिए कर्नाटक में जीत बेहद मुश्किल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान इसी महीने हो सकता है। राज्य में बीजेपी की उम्मीदें पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा पर टिकी हुई हैं, लेकिन येदियुरप्पा और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। हाईकमान येदियुरप्पा के सामने झुकता दिख रहा है, तो राज्य इकाई उन्हें ठिकाने लगाने में जुटी है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष कर्नाटक से ही आते हैं और उन्हें येदियुरप्पा का विरोधी माना जाता है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि येदियुरप्पा को कर्नाटक के सीएम का पद बीएल संतोष के चलते ही छोड़ना पड़ा था और अभी भी वो येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं। तो दूसरी ओर हाईकमान ने कर्नाटक में जो भी सर्वे कराया है उसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी की सफलता येदियुरप्पा तय करेंगे। अगर येदियुरप्पा नाराज रहे तो बीजेपी के लिए 60 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कर्नाटक दौरे में येदियुरप्पा को सबसे आगे रखा, लेकिन राज्य इकाई के साथ येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच येदियुरप्पा ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी सीट शिकारीपुरा से बीवाई विजेंद्र चुनाव लड़ेंगे। विजेंद्र येदियुरप्पा के बेटे हैं, लेकिन येदियुरप्पा का ये ऐलान राज्य बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। बीजेपी नेता सीटी रवि ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि बिना हाईकमान की इजाजत के वो उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर सकते। येदियुरप्पा पर निशाना साधते हुए सीटी रवि ने कहा कि किसी को इसलिए टिकट नहीं मिलना चाहिए कि वो किसी बड़े नेता का बेटा है। टिकट देने का फैसला भी ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। जीत के फैक्टर को देखते हुए ही तय होगा कि टिकट किसे मिलेगा, किसे टिकट मिलेगा। इस बात का फैसला भाजपा की संसदीय बोर्ड करेगा। यह किसी के किचन से तय नहीं होगा। रवि ने कहा कि टिकट देने से पहले बाकायदा सर्वे होगा और सर्वे किसी बड़े नेता के परिवार में नहीं होगा। दरअसल येदियुरप्पा की नाराजगी की पहली खबर तब सामने आई जब उन्हें राज्य चुनाव प्रभारी नहीं बनाया गया, जबकि पहले दावा किया जा रहा था कि पार्टी उनको चुनाव प्रचार प्रभारी बनाएगी। लेकिन बाद में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाया गया। इस कदम को येदियुरप्पा के दशकों से प्रदेश बीजेपी पर रहे प्रभाव को हटाने के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले बीजेपी ने येदियुरप्पा को चुनाव में अहम रोल दिए जाने का संकेत दिया था। कर्नाटक में पीएम मोदी ने उन्हें जबरदस्त तरजीह दी थी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की यात्रा के दौरान कहा था कि पीएम मोदी को येदियुरप्पा पर भरोसा है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो कर्नाटक में पार्टी को बहुमत दिलाकर येदियुरप्पा का सपना पूरा करें। चुनाव प्रचार समिति की कमान येदियुरप्पा को न दिए जाने को लेकर पार्टी के नेताओं ने ही साफ कर दिया। येदियुरप्पा को इस कमेटी का मुख्य बनाए जाने का विरोध हो रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि अगर येदियुरप्पा चुनाव प्रचार समिति के मुखिया बनते हैं तो उनके छोटे बेटे विजेंद्र और मजबूत हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी हालत में विजेंद्र के पास ही कमान रहती। जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे तब भी कहा जाता था कि विजेंद्र ही प्रशासन चला रहे हैं। बीजेपी के अंदर चल रही इस लड़ाई पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में येदियुरप्पा को किनारे लगाने की साजिश चल रही है। वैसे ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी येदियुरप्पा का चेहरा देखकर वोट लेने की कोशिश कर रही है। पहले भी येदियुरप्पा का चेहरा दिखाकर वोट लिया था और कुर्सी किसी और को थमा दी थी। अब प्रदेश की जनता येदियुरप्पा के साथ हुए धोखे का बदला लेने की तैयारी में है।